हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो व्हाट इज़ कमोडिटी मार्केट, ठीक है। तो इसके पहले भी अपन ने सब स्टॉक मार्केट सुना था। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ खरीदा जाता है। तो कमोडिटी मार्केट जो इंडिया में होता है, तो यहाँ क्या ट्रेड होता है, सिल्वर, गोल्ड, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ को ट्रेडिंग किया जाता है। इसकी ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, मतलब उसका प्राइस निकाल के ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, कॉल और पुट किया जाता है। ओके। तो ट्रेडिंग इन कमोडिटी, तो कौन सी कमोडिटी पे ट्रेड होता है, मूवेबल गुड्स, जो यहाँ वहाँ से हिल डुल सकती है, जैसे कि अनाज हो गया, कॉटन, फ्यूल, शुगर, है ना, ये सब चीज़ का ट्रेड होता है। कॉपर, जिंक, मेटल। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या है, अनाज, कॉपर, शुगर, फार्म ऑयल, रबर, ये सब हो गया। मेटल्स में कॉपर, जिंक, आयरन, ब्रास मेटल। बुलियन बोलेगा तो गोल्ड, सिल्वर जो जमा होता है, राइट। एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ का क्या होता है, ट्रेड होता है। मतलब डिमांड ज़्यादा रहेगा तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो भाव गिरता है। तो ये तुम्हारा मेन ट्रेडिंग इन कमोडिटी है। अब जैसे कि सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कमोडिटी ट्रेडेड। तो दो टाइप्स की कमोडिटी होती है, एक होता है हार्ड कमोडिटी, एक होता है सॉफ्ट कमोडिटी। तो सॉफ्ट कमोडिटी रेफर टू दोज कमोडिटी दैट आर ग्रोन एंड केयर फॉर रेदर देन एक्सट्रैक्टेड। मतलब वो जो चीज़ को हम ज़मीन से नहीं निकालते, उसको उगाया जाता है, जो नेचुरली चीज़ उगती है। ओके। तो सॉफ्ट कमोडिटी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो है। एग्रीकल्चर बोले तो राइस, कॉर्न, व्हीट, ये सब अनाज हो गया ना। लाइफ स्टॉक बोलेगा तो होता है जानवर, फीडर कैटल, लाइव कैटल, अंडा, ये सब। और हार्ड कमोडिटी मतलब कंसिडर नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर माइंड, मतलब जो ज़मीन से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग के थ्रू, है ना। जैसे मेटल्स हो गया, एनर्जी हो गया। ओके। ये सब कमोडिटी को ट्रेड होता है। तो एग्रीकल्चर डाल देने का, लाइफ स्टॉक डालने का, एनर्जी के बारे में डालने का, एनर्जी जो ट्रक में लगता है, जैसे कि डीजल, कार, पेट्रोल, है ना। तो क्रूड ऑयल हो गया उसका। मेटल्स हो गया, राइट। मेटल्स बोलेगा तो कॉपर, ये सब। मटेरियल्स में बोलेगा तो लकड़ी आ गई। ग्लोबल कॉमन, तो शेयर एसेंशियल रिसोर्स सच एज एयर, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया। तो वैल्यू ऑफ ग्लोबल कॉमन में भी एस्टिमेटेड टू अकाउंट फॉर पॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल अब इधर क्या बताया मालूम है क्या, ये ग्लोबल कॉमन है, ये पूरी दुनिया को मिलता है, राइट। फिर प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम खरीद रहे, बेच रहे। फॉर्म वर्क हार्ड टू डेवलप ब्रांड इमेज एंड क्वालिटी दैट प्रिवेंट इज फ्रॉम हैपनिंग। हाउएवर मैनी इंडस्ट्री स्लोली मूव टुवर्ड्स बिकमिंग कमोडिटी विद टाइम। मतलब अभी क्या आने वाले टाइम में हवा, पानी, सूरज की रोशनी, उसका भी ट्रेडिंग होगा। बारिश गिर रही है कि नहीं गिर रही है, तो ये आने वाले टाइम में ट्रेडिंग होने वाला है, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग से क्या फ़ायदा होता है, राइट। तो अब इसमें क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन इन्वेस्ट इन कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट में सबसे पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि जो भी कमोडिटी मार्केट है वो कहाँ ट्रेड होता है, एमसीएक्स एक्सचेंज होता है। ओके। एमसीएक्स एक्सचेंज मतलब वो क्या होता है तुम्हारा, ये, हाँ, पहले फॉरवर्ड कमीशन एक्ट था, फिर बाद में क्या है, एमसीएक्स आ गया। तो ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो ब्रोकर से आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। और कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट विद एमसी इज ब्रोकर रिक्वायर्ड, तब जाके डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। कोई भी ऑफ स्टॉक जीरो था, वहाँ से तुमको ये सब सर्विस प्रोवाइड होता है। और विद द हेल्प ऑफ कमोडिटी मार्केट व्हाट आर द एडवांटेजेस, फर्स्ट इज प्राइस डिस्कवरी। तो पब्लिक को मालूम पड़ती है कि इसकी असली प्राइस क्या है। ओके। व्हाट इज द रियल वैल्यू, द मार्केट एंश्योर दैट कमोडिटी आर नॉट सोल्ड एट लोअर प्राइस। मतलब मार्केट का जो भी चीज़ है वो ना ज़्यादा में जा रहा है, वो कम में जा रहा है, पर प्रोडक्ट को प्राइस जो रियल वैल्यू है वो मार्केट में दिखता है। जैसे सोना का वैल्यू क्या है, 70,000 चल रहा है, तो जो ट्रेडर बेचने वाला है, ज्वेलरी वाला 75 ले रहा है, तो आप देख सकते हैं ना भाई, 70 चल रहा है, 75 क्यों ले रहा है। क्वालिटी मेंटेनेंस। तो जो भी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ का ट्रेड हो रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी। लिवरेज मतलब आपको यहाँ मार्जिन मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ब्रोकर से ज़्यादा चीज़ खरीदने का। तो कमोडिटी मार्केट क्या देता है, बिग ट्रांजेक्शन कैन बी परफॉर्म विद स्मॉलर अमाउंट। मतलब आपका 1000 रहेगा तो ब्रोकर तुमको 10 गुना करके देता है उसको, फिर वो चीज़ से आप ट्रेड कर सकते हो। डाइवर्सिफाई मतलब ट्रेडिंग इन कमोडिटी मार्केट इंडिया इज ए ग्रेट वे फॉर इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट। मतलब क्या कर सकते हैं, आजकल पब्लिक कैसे सोना खरीदती है, चांदी खरीदती है, फिर बाद में शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, घर खरीदती है, घर में कैश रखती है, ड्रम में पैसा रखती है, छत के ऊपर रखती है। वैसे थोड़ा बहुत पैसा डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं तुम लोग, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट के बॉन्ड लेकर। और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, तो ये क्या है, कमोडिटी क्या होता है, इनपुट होता है ना, जिससे चीज़ बनती है, राइट। तो जैसे ही क्या हो जाएगा, अगर चीज़ बढ़ेगा, अगर कोई भी रॉ मटेरियल का भाव बढ़ेगा तो फिर तुम्हारी कमोडिटी का भी प्राइस बढ़ जाएगा, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डबल हो सकता है। इस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। बुरी बात यही है कि इसमें लिमिटेड रिटर्न है, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता है। जैसे शेयर्स में मिलता है ना, वैसे इतना रिटर्न्स नहीं मिलता, कम मार्जिन है, हाई रिस्क। कमोडिटी मार्केट इज़ रियली वॉलेटाइल, ऊपर नीचे हो रहा जा रहा है। अब जैसे कि ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, तो फिर ऑयल का आप चार्ट देख सकते हैं, इसका ऊपर नीचे हो रहा है ना। एसेट कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है मालूम है क्या,
सब चीज़ एक जगह जमा हो जाता है, वो बात है। और वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा मिलेगा, जैसे स्पेकुलेटर्स ज़्यादा रहते हैं। स्पेकुलेटर वो होता है जो कम भाव में खरीदेगा, ज़्यादा भाव में बेचेगा, है ना। तो ये सब और फिर एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर सकता है अगर बराबर ध्यान नहीं देगा तो ये इसकी थोड़ी बहुत बुरी बात है। तो हमने शॉर्ट में क्या समझा कि कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, ओके, और इसकी ट्रेडिंग पर लिया, एडवांटेजेस भी थोड़ा बहुत शॉर्ट में समझ लिया, और कमोडिटी मार्केट कितने टाइप्स की होती है, ओके। रोल आया ना तो एडवांटेजेस उठा के डाल देने का, ठीक है। जहाँ पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ग्रो होएगा, प्राइस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्पेकुलेटिव होता है, ओके।